हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू कहानी। फ्रेंड्स, आज हम लोग सोनू मोनू और जादुई पेड़ की कहानी लेके आए हैं। जादुई कुल्फ़ी तो हम लोगों ने कर ली, अब जादुई पेड़ मतलब हम लोगों की ये सीरीज़ है जो देखते हैं कि अब कब ख़त्म होगी, पर चलिए पढ़ेंगे। सोनू मोनू और जादुई पेड़। एक बार की बात है, सोनू और मोनू एक सुंदर गांव में रहते थे। दोनों भाई बहुत ही शरारती थे, लेकिन दिल से बहुत अच्छे। एक दिन उनके गांव के पास एक नया पेड़ उगा। ये पेड़ बहुत अजीब था। एक दिन आम लगते, दूसरे दिन सीताफल और तीसरे दिन नारियल। गांव वाले बड़े हैरान हुए, लेकिन किसी ने उस पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि रात को पेड़ से अजीब आवाज़ें आती थी। सोनू और मोनू ने सोचा कि वो इस राज का पता लगाएंगे। रात को जब सब सो रहे थे, दोनों छुप कर पेड़ के पास गए। पेड़ की एक शाखा हिलती दिखाई दी और उन्हें एक छोटी सी परियों जैसी रोशनी दिखाई दी। जैसे ही रोशनी उनके करीब आई, एक प्यारी परी सामने आ गई। परी बोली, मैं इस पेड़ की रखवाली करती हूँ। ये एक जादुई पेड़ है जो सिर्फ उन लोगों के लिए पहल देता है जो दिल से सच्चे हैं। क्या तुम दोनों सच्चे हो? सोनू ने झट से जवाब दिया, हाँ हम सच्चे हैं। हम सच्चे हैं। हम अपने दोस्तों की मदद करते हैं और कभी झूठ नहीं बोलते। परी हंस पड़ी और उसने कहा, अगर तुम सच बोल रहे हो तो मैं तुम्हें एक अवसर दूंगी। तुम इस पेड़ का एक फल तोड़कर खा सकते हो, लेकिन सिर्फ एक बार। उसके बाद तुम्हें एक मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। मोनू ने बेचैनी से पूछा, कैसी मुश्किल? परी ने सिर हिलाते हुए कहा, वक्त आने पर पता चलेगा। दोनों भाइयों ने सोचा और फिर फैसला किया कि वो पेड़ का फल खाएंगे। जैसे ही उन्होंने एक आम तोड़कर खाया, वो दोनों अचानक एक नई दुनिया में पहुंच गए। ये दुनिया अलग थी। यहाँ सब कुछ छोटा था। घर छोटा, लोग छोटे और जानवर भी छोटे। सोनू ने कहा, लगता है हमें ये मुश्किल दुनिया है।
लगता है हमें मुश्किल दुनिया है। मुश्किल दुनिया है जिसमें हमें कुछ करना पड़ेगा। मोनू ने हाँ में हाँ मिलाई और दोनों छोटे लोगों से मिलने चले गए। पता चला कि इस दुनिया पर एक बड़ा राक्षस राज करता है जो सबको परेशान करता है। राक्षस को हराने के लिए सोनू और मोनू अपनी हिम्मत और बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बड़े दिनों तक सोनू और मोनू ने राक्षस को हराने की तरीके सोचने शुरू किए। अंत में उन्होंने एक पहेली राक्षस को सुनाई जिसे राक्षस समझ नहीं पाया और हार गया। राक्षस को हारते ही वो दुनिया एक सुंदर जगह बन गई और दोनों भाई वापस अपने गांव लौट आए। गांव वालों ने उन्हें बहुत बड़ा स्वागत दिया और परी ने उन्हें वादा किया कि जब भी उन्हें ज़रूरत होगी वो फिर से मदद करेगी। ऐसे सोनू और मोनू अपनी बुद्धि और हिम्मत से एक और मुश्किल का हल करने में सफल रहे। तो दोस्तों यही थी हमारी ये तो मुझे ना बिल्कुल मोटू पतलू जैसे लगते हैं। आप लोगों को मोटू पतलू पसंद है या सोनू और मोनू? ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। आज से ना मैं आप लोगों के लिए एक चैलेंज रखूँगी, हर रोज़ कुछ ना कुछ कमेंट में बताना होगा, ओके। और फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, जैसे कि हर एक कहानी से हमें कोई ना कोई सीख मिलती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हर एक चीज़ का सामना हिम्मत और अपनी बुद्धि से करना चाहिए।